बांग्लादेश से लगातार प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन उसी बीच बांग्लादेश की राजनीति और छात्र आंदोलन से जुड़े एक बड़ी खबर भी सामने आई है। साल 2024 के चर्चित छात्र विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी का गुरुवार को निधन हो गया। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार उसकी मौत उस हमले में लगी गंभीर चोटों के कारण हुई जिसमें उसे गोली मार दी गई थी। अब इस खबर के बाद से ही बांग्लादेश में शोक और तनाव का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। सिंगापुर सरकार ने बताया कि शरीफ उस्मान हादी को 15 दिसंबर 2025 को आपात स्थिति में सिंगापुर लाया गया था। उसे सिंगापुर जनरल अस्पताल की न्यूरोसर्जिकल आईसीयू में भर्ती कराया गया तुरंत, जहां राष्ट्रीय तंत्रिक विज्ञान संज्ञान से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम यानी स्पेशल टीम जो है वो उसका इलाज कर रही थी। लेकिन तमाम प्रयासों और कोशिशों के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो सका और 18 दिसंबर 2025 को उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन था शरीफ उस्मान हादी जिसकी हम इतनी बात कर रहे हैं और जिसके निधन से बांग्लादेश में इतना बवाल मच रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि शरीफ उस्मान हादी शेख हसीना विरोधी संगठन इंकलाब मंच के प्रमुख चेहरों में गिना जाता था। वह संगठन का प्रवक्ता भी था और आने वाले फरवरी में जो चुनाव होने वाला है उसमें ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में प्रचार भी कर रहा था। दरअसल जुलाई 2024 में हुए छात्र विद्रोह के दौरान इंकलाब मंच राष्ट्रीय चर्चा में आ गया था, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता को चुनौती दी थी, क्योंकि तब छात्र विद्रोह के प्रदर्शन में जो वो मौतें हुई थी उसका जिम्मेदार इन सब ने शेख हसीना को माना था कि उन्होंने ही ये सब करवाया है और ये मौतें सब उनकी वजह से हुई हैं। और तब से ही इंकलाब मंच को लेकर बांग्लादेश की राजनीति में लगातार विवाद हो रहा है। कई बार इसे कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़कर देखा गया। छात्र आंदोलन के बाद बनी अंतरिम सरकार ने इस मंच को भंग कर दिया था, लेकिन चुनाव में भाग लेने से भी मना कर दिया। इसके बावजूद संगठन से जुड़े नेता लगातार राजनीतिक गतिविधियों में एक्टिव रहे। पिछले काफी समय से या फिर यूं कहूं कि बीते सालों में बांग्लादेश ने बहुत कुछ देखा, बहुत प्रदर्शन हुआ, सरकार बदली, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा तक मुकर्रर कर दी गई, पर वो अभी भी भारत में शरण लिए हुए हैं। और अब 12 दिसंबर के बाद से ही बांग्लादेश की स्थिति जो है वो और भी ज्यादा खराब हो गई है। इंकलाब मंच के संयोजक शरीफ उस्मान बिन हादी की मौत के बाद एक क्रोधित भीड़ ने ढाका स्थित बंगाली सांस्कृतिक संगठन छायानाट के परिसर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। एक वीडियो में भीड़ देश में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले इस महत्वपूर्ण केंद्र पर हमला करते हुए अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान, जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता भी थे, उनके आवास में एक बार फिर तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पिछले साल फरवरी और फिर अगस्त में इस बार घर पर जो है वो 2 बार हमला हो चुका है, जो मौजूदा अशांति के बीच एक और घटना को दर्शाता है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले एक प्रमुख राजमार्ग को भी बंद कर दिया है और दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के चटगांव में एक पूर्व मंत्री के आवास में भी तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा अशांति के लगातार फैलने के बीच प्रदर्शनकारियों ने ढाका में बंगाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक प्रमुख केंद्र छायानाट को भी निशाना बनाया और लगातार वहां पे प्रदर्शन कर रही है। जेसीबी की मशीनें भी वहां चलती नजर आई हैं और इन मशीनों के द्वारा लगातार वहां पे जो है वो तोड़फोड़ की जा रही है। अब बीडी न्यूज के मुताबिक ढाका के कावरान बाजार में द डेली स्टार अखबार के कार्यालय पर भी भीड़ ने हमला किया और घंटे से अधिक समय बाद जो कम से कम 25 पत्रकार उसमें फंसे थे उनको बचाया गया। शुक्रवार की अलसुबह भीड़ अंग्रेजी दैनिक के कार्यालय में घुस गई थी। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने बंगाली दैनिक प्रोथोम ऑलो पर हमला किया था। इमारत में तोड़फोड़ की गई थी और नारे लगाते हुए आग लगा दी गई। एएफपी के मुताबिक बांग्लादेश के सबसे बड़े समाचार पत्रों में शामिल दोनों समाचार पत्रों को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया है, क्योंकि उनका आरोप है कि वे पड़ोसी देश यानी कि भारत के साथ गठबंधन में है, जहां पे शेख हसीना को शरण दी गई है और वापस नहीं भेजा जा रहा है। आपको बता दूं, अब आपको इसके अलावा ये भी बता दूं कि भारत ने बांग्लादेश के राजशाही और खुलना में अपने इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर यानी कि आईवीएसी को ना खोलने का फैसला किया है। भारत विरोधी माहौल के बीच सुरक्षा चिंताओं के कारण से ये फैसला जो है वो लिया गया है। अब आईवीएसी की वेबसाइट पर जारी नोटिस में कहा गया कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए ये सेंटर्स बंद रहेंगे। हालांकि ढाका का मुख्य वीजा सेंटर जो एक दिन पहले बंद था, वो गुरुवार 18 दिसंबर को फिर से खोल दिया गया। राजशाही में अधिकारियों ने स्थिति ना बिगड़े इसके लिए क्षेत्र में सुरक्षा और बढ़ा दी है। इंडियन टुडे के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी सामने आई कि जब से ये फैसला लिया गया है तब से ही प्रदर्शनकारियों ने इस फैसले के खिलाफ खून खराबा करने की धमकी दी है और ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो तलवार या हथियार भी उठा लेंगे।
इसी बीच गुरुवार देर रात मोहम्मद यूनिस ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा, इस क्रूर हत्या में शामिल सभी अपराधियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें अधिकतम सजा दिलाई जाएगी। इस मामले में कोई नरमी बिल्कुल भी नहीं बरती जाएगी। हमें उन लोगों के जाल में नहीं फंसना चाहिए जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। तो आइए हम सभी एकजुट होकर लोकतंत्र, न्याय और जनता के अधिकारों की स्थापना की दिशा में ठोस कदम बढ़ाते हैं। यूनिस ने कहा, मैं एक बार फिर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उस्मान हादी पराजित ताकतों, फांसीवादी आतंकवादियों के दुश्मन थे। उनकी आवाज को दबाने और क्रांतिकारियों को डराने का नापाक प्रयास पूरी तरह विफल किया जाएगा। कोई भी डर, आतंक या खून खराबे के जरिए इस देश की लोकतांत्रिक प्रगति को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि मृतक हादी की पत्नी और इकलौते बच्चे की जिम्मेदारी सरकार लेगी और सारा देख रेख करेगी। अब ये सब जो किया गया, तो बस थोड़ा सा मैं ये बता देती हूँ कि असल में ये क्यों हुआ। तो 12 दिसंबर 2025 को ढाका में जो है शरीफ उस्मान पे हमला किया गया। उस समय उस्मान हादी पलटन इलाके के कलवरट रोड से ऑटो से जा रहा था। उस दौरान अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चला दी, जो सीधे उसके सिर में लगी और गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे तुरंत ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन स्थानीय अस्पतालों में जब इलाज के बावजूद उसकी स्थिति नाजुक बनी रही थी और कोई सुधार नहीं आ रहा था, तब डॉक्टरों की सलाह से उसको सिंगापुर एयरलिफ्ट किया गया और कई दिनों तक वहां उसने जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ी। लेकिन फिर आखिरकार गुरुवार को उसने दम तोड़ दिया और अब उसके निधन के बाद से ही लगातार बांग्लादेश में प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके समर्थक जो है हर जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं और सुरक्षा बल से भी अब वो सीधे डायरेक्ट जो है वो आमना सामना उन लोग का हो रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश जो है वो इससे उभर पाता है, या फिर क्या कुछ कदम जो है वो सरकार द्वारा उठाए जाते हैं और किस तरीके से इसको शांत करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश की स्थिति बेहद ही खराब है और बांग्लादेश में लोगों की सुरक्षा पे अब बात बनाई है, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं। उनके सामने कौन आ रहा है कौन नहीं, उससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि अब सरकार इसको किस तरीके से टैकल करती है और किस तरीके से इसको संभालने की कोशिश करती है। बहरहाल आप अब इस वीडियो को लेकर, इस जानकारी को लेकर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में हो रहे प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है? क्या वो शेख हसीना का भारत में शरण लेना है या फिर उनके नेता की निधन की खबर है? जो भी है जानकारी, या फिर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम जो खबरें आती रहेंगी, अपडेट्स आते रहेंगे, वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें एयर नाउ।